हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 1.9। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको दो चार्ज दिया हुआ है Q1 10⁸ और सॉरी यहाँ पर 10⁻⁸ और यहाँ पर Q2 -10⁻⁸। ये दो चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर C और यहाँ पर B। ये 3 अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में इसकी लेंथ हो जाएगी 0.1 मीटर, इसकी 0.1 मीटर, ये टोटल 0.1 मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 0.05 मीटर होगा, ये 0.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और Q1 जो चार्ज है तो वहां से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी 0.05 मीटर ही है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है A, B और C तीन जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, Q1 और Q2 की वजह से। तो सबसे पहले हम A की बात करें तो फॉर A क्या हो जाएगा, QA1, ठीक है। इसके ऊपर 1 की ओर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये 1 की ओर से ये 2 की ओर से दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि QA का जो फोर्स है, सॉरी फील्ड है, वो क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड EA1 प्लस EA2, पहले की ओर से और दूसरे की ओर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि इसकी वैल्यू KQ/r² इस तरीके से आएगी, प्लस इसकी वैल्यू देखो तो KQ/r² इस तरीके से आएगी। अब देखो तो क्या होगा, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अब देखो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, दोनों को चार्ज की वैल्यू सेम ही है तो 10⁻⁸ अपन डिस्टेंस जो है तो वो क्या हो जाएगा 0.05, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का दोनों 0.05 है तो उसका स्क्वायर। अब हम B की दूसरे चार्ज की बात करें तो उसमें भी वैल्यू सेम ही आएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमको यहाँ पर टोटल आंसर 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम मिल जाएगा। ये हो जाएगा Q1 और Q2 की ओर से एक पॉइंट के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम B की बात करें तो B के लिए क्या हो जाएगा कि अब देखो B के ऊपर क्या होगा, 1 जो है वो ये डायरेक्शन में लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड B1 ये हो जाएगा, और 2 जो है वो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर B पर 2 की ओर से इस डायरेक्शन में होगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर B के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा E1B - E2B या B2 कर दो, B1 और B2 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर वैल्यू KQ/r² - KQ/r² इस तरीके से यहाँ पर देखो क्या होगा, B1 KQ/r² - KQ/r² आएगा, क्योंकि B2 का B से 2 का और B से 1 का डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए यही डिफरेंस आएगा। तो रहेगा क्या, 9 × 10⁹ -8 चार्ज की वैल्यू, और ये कॉमन निकल जाएगा, KQ कॉमन निकल गया, 1/r²। तो 1 से B का डिस्टेंस तो वो 0.05 है तो 0.05 उसका स्क्वायर माइनस ये क्या है r' तो वो क्या हो जाएगा 2 से लेके B का डिस्टेंस तो वो हो जाएगा 0.05 0.05 0.05 3 टाइम, तो वो हो जाएगा 1/0.15 उसका स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको आंसर 3.2 × 10⁴ मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, B पॉइंट के ऊपर 1 और 2 से लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम C की बात करें तो C में क्या हो जाएगा कि जो 2 चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में आएगा C1, और ये जो 1 है
सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, 2 है, 2 अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है। ये जो 1 है वो पॉजिटिव है, तो वो इसको रिपेल करेगा, तो वो इस तरीके से हो जाएगा C1। अब आप देखो क्या है, ये EC1 है, ये EC2 है, तो ये EC हो जाएगा। तो EC जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, तो देखो E1 cos 60 प्लस E2 cos 60 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आप देखो E1 जो है, तो पहले C के ऊपर 1 की ओर से लगने वाला चार्ज KQ/r² और इधर क्या हो जाएगा प्लस KQ/r² और cos 60 1/2, इधर भी 1/2, तो ये कुल हो जाएगा KQ/r², K 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 10⁻⁸/r²। तो 1 से C का और 2 से C का डिस्टेंस 0.1 मीटर है, वो याद रखना 0.1, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो आंसर है वो 9 × 10⁻³ कूलम इस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 पर, 2 पर और 3 पॉइंट पर Q1 और Q2 से लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हमको मिलता है। तो ये हमारा एग्जांपल 1.9 था। अब हम करेंगे 1.10। में देखो आपको एक्चुअली एक डाइपोल ही दिया गया है, यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, ठीक है, जिसको हम A ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर B ले रहे हैं जहाँ पर +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 mm है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली एक डाइपोल बन गया है। अब ये डाइपोल पर क्या होगा कि हमको यहाँ पर एक P पॉइंट है जो कि 15 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर, और दूसरा इसके सेंटर से परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर पर एक दूसरा पॉइंट Q है, वहां पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये देखो ये एक्चुअली डाइपोल है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि डाइपोल की x के ऊपर वाला ही कोई पॉइंट है, ये वाला डाइपोल के इक्वेटर पे पॉइंट है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हमने फार्मूला एक्चुअली इसका देख रखा है, थियरी में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो जब हम x की बात करें तो P पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमको डायरेक्ट फार्मूला मिलता है 2P/2KP/r³, ये फार्मूला मिलता था। यहाँ पर क्या होगा 2 K क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू P है, तो P एक्चुअली क्या होगा Q × 2 है, डाइपोल मोमेंट उसका फार्मूला Q × 2 है r³, ठीक है। अब देखो 15 सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगा 15 × 10⁻² मीटर। यहाँ पर 5 mm है, तो 5 mm क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। सो अब हम यहाँ पर वो डिस्टेंस को लिखेंगे, तो 2 × 9 × 10⁹ इंटू Q जो है चार्ज है 10⁻10 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम है, सो 10⁻⁶ इंटू 2 है चार्ज, सो 5 mm है दोनों के बीच का डिस्टेंस, सो 5 × 10⁻³ ये हो जाएगा, नीचे आएगा 15 × 10⁻² और उसका क्यूब हो जाएगा। सो आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ पर आंसर 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये क्या था कि डाइपोल के x के ऊपर कोई पॉइंट आता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला ही है, ठीक है, ये थियरी में हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ पर इसका इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है।
अब अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूला कहाँ से आया तो वो थियरी वाला लेक्चर देख लेना, डाइपोल एंड एक्सपेल। अब देखो ये एक्सिस पर था, इक्वेटर वाला जो कोई पॉइंट होगा Q, तो उसके लिए क्या हो जाएगा EQ। इसका फॉर्मूला हमको आता था KP/R3। अब देखो होता क्या है, फॉर्मूला देखोगे तो वो पता चलेगा KP/R2 ये 2 टाइम्स है, तो होगा क्या Q के ऊपर जो फील्ड आएगा वो एक्चुअली इसका हाफ ही हो जाएगा ना, इसका जो वैल्यू है ये उसका डबल है। तो हमको ये मिल गया, तो यहाँ पर उसका हाफ वैल्यू 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप लोगों को देख लेना है, अगर याद नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला देख लोगे तो पता चल जाएगा। आपको एक्चुअली एक एक्सिस पर पॉइंट दिया है और एक इक्वेटर पर पॉइंट दिया है, तो दोनों का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाओ, काम निपटाओ। ओके, मतलब न्यूमेरिकल का। ये 1.10 था, अब 1.11, 1.11 1.11 में क्या है, ये एक्स एक्सिस पर एक क्यूब रखा है जो कि a डिस्टेंस पर है और इसकी लेंथ भी a है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको एक्स एक्सिस का वेरिएबल दिया हुआ है, सो फंक्शन दिया है, सॉरी e जो है वो x का फंक्शन है। सो ये x अक्ष है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x का फंक्शन है और वो अल्फा कांस्टेंट है और x⁻² है, इस तरीके से दिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्यूब रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x डायरेक्शन में हो जाएगा बिकॉज x का फंक्शन है। सो अब देखो तो ये वाली जो साइड है जिसको हम r कहेंगे और ये पीछे वाली जिसको हम l कहेंगे, तो ये दो साइड से ही हमको यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे वाली और आगे पीछे वाली जो साइड होगी उससे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलने वाला बिकॉज वो पैरेलल हो जाएगी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या होगा, दो ही जगह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है। ठीक है, बाकी की साइड तो पैरेलल हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना हो तो क्या होगा कि पहले हम देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें, बिकॉज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है, ये तो फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा और x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके a तक का डिस्टेंस है, तो अल्फा x की जगह हम लिखेंगे a⁻²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लेफ्ट साइड पर। वैसे ही राइट साइड पर क्या हो जाएगा, ER, तो वहां पर क्या आएगा अल्फा और a की जगह अब क्या होगा, राइट साइड a+a, तो राइट साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a⁻²। अब देखो फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स φL लेफ्ट साइड के लिए फ्लक्स, तो वो हो जाएगा E∆S × cos थीटा। ठीक है, E क्या हो जाएगा अल्फा a⁻², E टोटल है, ∆S मतलब a साइड वाले स्क्वायर का एरिया वो हो जाएगा a² और cos कितना आएगा 180। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और जो लेफ्ट साइड आएगा उसका एरिया वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा उसको, तो वो एंगल 180 आएगा। सो 180 क्या हो जाएगा -1, इसका वैल्यू -1 माइनस अल्फा a⁻², सो a⁻².5। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 5/2। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फ्लक्स राइट साइड पर क्या हो जाएगा E∆S cos थीटा। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अल्फा 2, ये √2 हो जाएगा और a⁻² रहेगा। ठीक है, 2a का 1/2 पावर है ना, तो √2 a⁻² और cos कितना आएगा 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी यही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
हमको मिलेगा √2 अल्फा ए रेस टू, सॉरी यहाँ पर हमने एरिया लेना भूल गए, एरिया टू स्क्वायर आएगा, साइड की वैल्यू कितनी है ए है इसलिए, सो अगेन ए रेस टू 1/2, ए रेस टू 2, ए रेस टू 5/2 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स ई आर प्लस ई, अरे फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, नेट फ्लक्स 5r प्लस 5l दो साइड पर है। अब 5r की वैल्यू √2 अल्फा ए रेस टू 5/2 और ये हो जाएगा एक्चुअली माइनस अल्फा ए रेस टू 5/2। अब यहाँ पर देखो तो क्या होगा, अल्फा ए रेस टू 5/2 कॉमन निकला, ब्रैकेट में √2 - 1 रहा, अल्फा की वैल्यू 800 है, ए की वैल्यू 0.1 है, उसका 5/2 पावर √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 0.1 का पहले स्क्वायर रूट निकालना है और फिर उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसका पावर 5 हो जाएगा। सो ये जो आंसर होगा, ये आंसर 1.05 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स जो होगा वो 1.05 होगा। अब हमको क्या मिलता है गाउस लॉ, phi = q/ε0। तो यहाँ पर अगर हमको जो नेट चार्ज फाइंड करना है वो नेट चार्ज क्या मिलेगा, phi × ε0 करके, सो 1.05 × 8.87 × 10⁻12। सो आंसर हमको यहाँ पर 9.27 × 10⁻12 कूलम, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। ये हमारा 1.11 था। यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि जो क्यूब रखा है तो वो उसका एरिया वेक्टर x डायरेक्शन में ही हमको लेना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ही क्या है वो पता कैसे चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सिस दिया हुआ है, ये x रखा है इसलिए, तो उसको ऊपर से पता चलेगा कि सिर्फ x डायरेक्शन में ही हमको लेना है। तो ये जो क्यूब बनता है उसका x और ये -x में ही हमको एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। सो क्या होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब देखो 1.12 में हमको क्या दिया गया है कि x अक्ष की सेंटर पर एक सिलेंडर का सेंटर रखा हुआ है, यहाँ पर x = 0 पर, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव x अक्ष के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड -200 है। अब देखो तो ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस r = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमको यहाँ पर ये देखो तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा s ये इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये जो सर्कल बन रहा है इसके लिए ये डायरेक्शन में डेल्टा s मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो तो डेल्टा s क्या होगा, ये जो कर्व सरफेस होती है उसके लिए डेल्टा s ये डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको पता चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो अलग अलग साइड है तो इसको हम r कहते हैं, इसको l कहते हैं, तो फ्लक्स एट राइट साइड तो वो क्या होगा, E डेल्टा s cos थीटा, ठीक है। E की वैल्यू वहां पर क्या है 200 है, इनटू डेल्टा s, तो डेल्टा s कैसे मिलेगा, पाई × r² करके, और cos कितना मिलेगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा cos 0 एंगल, ठीक है। बिकॉज क्या होगा कि आप देखो तो दोनों का वैल्यू सेम डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में और डेल्टा s भी इसी डायरेक्शन में, तो cos 0 हो जाएगा। अब देखो 200 × 3.14 × r जो है 5 सेंटीमीटर, सो 0.05 मीटर में कन्वर्ट हो गया, और cos 0 1, सो 5r वो मिलेगा हमको 1.57। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 5l, तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड -200 है, इनटू डेल्टा s, एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पर सेम, ठीक है, एरिया भी सेम हो जाएगा।
पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, -200 इंटू 3.14 इंटू आर जो है वो 0.05 है उसका स्क्वायर इंटू कॉस 0 क्या हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा एक्चुअली कॉस 180 आएगा, ठीक है, ये जो एंगल आएगा 180, सो वो हो जाएगा -1 एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू तो सेम यही है, तो आंसर हो जाएगा 1.57, ठीक है। अब देखो कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, तो देखो E डेल्टा S एंड कॉस कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ना, ठीक है, डेल्टा S ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, एंगल क्या हो जाएगा 90, cos 90 0, तो ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। सो फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा E L प्लस E सॉरी phi R एंड phi L नेट फ्लक्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.57 प्लस 1.57, सो 3.14 जाएगा। अब हमको जो फाइंड करना है Q मतलब चार्ज, तो वो हो जाएगा क्या एप्सिलॉन 0 इंटू 5, सो एप्सिलॉन 0 8.87 इंटू 10⁻12 इंटू फ्लक्स जो है वो हो जाएगा हमको 3.14 मिला, सो यहाँ पर हमको ये क्या मिलेगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेट फ्लक्स 3.14 मिलेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट याद रखना, ठीक है। अब ये 1.12 था जिसमें सिलेंडर दिया था और सिलेंडर की दो साइड का फ्लक्स मिलेगा, कर्व सरफेस का फ्लक्स नहीं मिलेगा, सो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का फ्लक्स ही मिलेगा। और चार्ज फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ एप्सिलॉन 0 इनटू फ्लक्स करना पड़ेगा। अब हम करेंगे लास्ट वाला न्यूमेरिकल 1.13, देखो 1.13 की बात करें तो उसमें क्या होगा कि ये एक न्यूक्लियस का सेंटर है जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, बाहर क्या है नेगेटिव चार्ज है, और वो कितना है r रेडियस का, यहाँ पर हम न्यूक्लियस ले रहे हैं तो r रेडियस में क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है z इंटू e जितना, नेगेटिव चार्ज कितना आएगा तो उसकी रेडियस r है, तो होगा क्या चार्ज डेंसिटी वो होगा Q अपन वॉल्यूम, तो Q कितना हो जाएगा रो इंटू V। अब यहाँ पर देखो तो रो वॉल्यूम कितना है कैपिटल R है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर देखो तो क्या होगा नेगेटिव जो चार्ज होगा वो बाहर है, न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर है, तो वो हमको इस तरीके से मिलेगा रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि ये जो हमारा एटम है वो न्यूट्रली है, न्यूट्रली चार्ज है, मतलब इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, सो नेट चार्ज यहाँ पर क्या होगा 0 है, नेट चार्ज 0 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस Ze प्लस नेगेटिव चार्ज क्या है रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज नेट चार्ज 0 है, सो पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से रो को हम सब्जेक्ट करना है तो वो हमको क्या मिलेगा -3Ze/4 पाई कैपिटल R क्यूब, इस तरीके से हमको रो की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि दो गॉसियन सरफेस लेनी है, एक स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, एक स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा हम r लेस देन कैपिटल R लेते हैं, सो अंडर वाला जो चार्ज होगा उसकी हम बात करेंगे, तो अंडर टोटल चार्ज कितना मिलेगा, तो वो चार्ज हो जाएगा Ze
प्लस क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर बन रहा है गॉसियन सरफेस उसका चार्ज, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा, प्लस नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू रो। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है रो इनटू वी वाला। तो ये आर कैसा है, आर लेस देन आर है। अब जेड प्लस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये रो की वैल्यू हमको यहाँ पर मिले वो अप्लाई करें तो वो हो जाएगा -3ZE/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ZE माइनस ZE स्मॉल आर क्यूब अपन कैपिटल आर क्यूब। ये हमको क्या मिलेगा, नेट चार्ज मिलेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गाउस फॉर्मूला क्या मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये होगा 1/ε0 ZE माइनस ZE आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से मिलेगा हमको फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या होगी कि हमको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी फाइंड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला E डॉट डेल्टा S, सो E इनटू डेल्टा S स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है उसका एरिया क्या बनेगा, वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, ये दूसरा, ये पहला। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों का कंपेयर करो तो 1/ε0 ZE माइनस ZE कैपिटल स्मॉल आर क्यूब अपन कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू E 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ तो ये 4 पाई क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ZE कॉमन निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकलेगा, अंडर हम आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो 1/r² आएगा, और ये आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और नीचे आर स्क्वायर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आर स्क्वायर और ऊपर का आर स्क्वायर कैंसल, तो ऊपर आर बचेगा नीचे आर। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो कि ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होगा। अब दूसरा केस हम लेंगे जिसमें क्या होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उस केस में क्या होगा कि Q 0 मिलेगा। ठीक है, हम बाहर का ये न्यूक्लियस के बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर Q 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ये जो न्यूक्लियस क्या है एक्चुअली उसका नेट चार्ज 0 है। सो बाहर के पॉइंट के लिए हमको क्या होगा कि अंदर हमारे लिए कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रल है, इसलिए तो Q इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा ना, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, सो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पता चला होगा